दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और आने वाला यह लोकसभा चुनाव फिर 5 सालों के लिए इस देश का भविष्य तय करने वाला है। अगर भारत देश की जनता इस बार भी अपनी समस्याओं को इन नेताओं के सामने रखने में से चूक गई, अपने देश के भविष्य के संबंध में सोचे बिना फिर से अगर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए किसी ऐसे सरकार को सत्ता में बिठा दिया जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा जैसे मामलों पर असफल रहे तो देश फिर पिछड़ जाएगा। और आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण करने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार जिन लोगों के कंधों पर इस देश को संवारने का दायित्व दिया जाता है और जिस प्रकार ये लोग अपने दायित्वों को भूल करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग अपने निजी हितों में कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने की कोशिश में सत्ता में ऐसे नियम और कानून बना करके लोगों को विदेशों में भागने के रास्ते प्रशस्त कर रहे हैं। विजय माल्या, नीरव मोदी और न जाने कैसे कैसे लोगों को गरीब जनता के खून और पसीने की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लेकर विदेश भागने की जो घटनाएं विगत वर्षों में घटी है, यह देश के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए यह अवसर है कि हम लोकसभा चुनाव में जो भी नेतागण वोट मांगने आते हैं, हम अपनी समस्याओं को खुलकर उनके सामने रखें, बिना किसी भेदभाव के। न तो हम जातिवाद के चक्रव्यूह में फंसे, न क्षेत्रवाद के चक्रव्यूह में फंसे, न भाई भतीजावाद और न ही स्वार्थवाद, न ही आतंकवाद। इन सब से ऊपर उठ करके अपने और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, इस देश के भविष्य को देखते हुए इस देश को आगे बढ़ाकर एक समृद्धशाली भारत के निर्माण के लिए हम ऐसे लोगों को संसद में भेजें जो वास्तव में जिनके भीतर देश प्रेम की भावना हो, वास्तव में जिनके सीने में इस देश को के लिए कुछ कर गुजरने की आग हो, वास्तव में जिनके सीने में मानवता की भलाई का भाव हो, ऐसे लोगों को भेजा जाना चाहिए। और ऐसे लोगों का चुनाव करते समय हमें किसी भी भुलावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष भाव से बिना कोई भेदभाव किए उनकी योग्यता, उनके विचारों और उनके द्वारा की गई सामाजिक सेवाओं के आधार पर मतदान करते हुए इस देश के भविष्य को संवारने के लिए हमें सही व्यक्तियों को मतदान करना चाहिए। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संपर्क नहीं रखता, मैं किसी राजनीति विशेष से बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, भारत का नागरिक होने के नाते मैं सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूँ, सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार आप अपने विवेक का उपयोग करते हुए अच्छे लोगों को चुन करके संसद में भेजें, ताकि जब अच्छे लोग चुन करके जाएंगे तो अच्छे नियम और कानून बनाए जाएंगे। गरीब, मजदूर और किसान के लिए ऐसे नियम कानून बनाए जाएंगे
जिनसे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। आज हमारे देश में बढ़ती हुई रोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है और इस विगत 5 वर्षों में रोजगार के क्षेत्र में बहुत कम प्रयास किए गए हैं। इस भारत से विशाल देश में विशाल जनसंख्या के सामने नए पदों का सृजन करना जरूरी है। जब तक हर हाथों को रोजगार नहीं मिलेगा, हर हाथों को नौकरी नहीं मिलेगी, हर हाथों को काम नहीं मिलेगा और जब तक इस देश के लोगों के ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश का विकास संभव न हो सकेगा। इसलिए इस लोकसभा के चुनाव में पूरी समग्रता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ हमें ऐसे लोगों को संसद में भेजना है जो इस देश के विकास के लिए कटिबद्ध रहें, संकल्प लिए पहुँचे और हमें ऐसे लोगों के भीतर ऐसे भाव पैदा करने हैं कि जो भी सत्ता में जाए वह देश और देशवासियों के गरीब मजदूर किसानों के हितों की बात करे, चाहे वह गरीब मजदूर किसान या दूसरे लोग जो समाज के अंग हैं, किसी भी प्रदेश में रहते हों, किसी भी क्षेत्र में रहते हों, किसी भी गांव में रहते हों, किसी भी कस्बे में रहते हों, किसी भी शहर में रहते हों, सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाएं और उन कानूनों को लागू करने के लिए पारदर्शिता की व्यवस्था की जाए। देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए सारे प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि अभी सत्य है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन में बहुत सारे कार्य किए गए हैं, लेकिन अभी इतने कार्य संतुष्ट होने लायक नहीं है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अभी और कार्य करने की जरूरत है और नौकरशाही तंत्र में और भी पारदर्शिता लाने की जरूरत है। जब तक हर आदमी को न्याय न मिल सके, जब तक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गरीब जनता का शोषण न रुक सके, तब तक हम सही मायने में देश को आज सही आज़ादी नहीं दे सकते। इसलिए आवश्यकता है कि न्याय प्रक्रिया को आसान बनाई जाए, अधिकारियों के प्रति राष्ट्र भावना पैदा की जाए और खास करके पुलिस विभाग और न्याय विभाग और जितने भी अधिकारी हैं उनकी भागीदारी इस प्रकार निश्चित की जाए कि वे किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न कर सकें, शोषण न कर सकें। रिश्वतखोरी पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए और हर हाथों को काम मिलनी चाहिए। सही मायने में यही हमारे क्रांतिकारियों के सपने थे। हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश और समाज को सुरक्षा दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। लेकिन कैसी विडंबना है कि उन्हीं क्रांतिकारियों के देश में, उन्हीं क्रांतिकारियों के वंशज जिन्होंने राष्ट्र के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए, उन्हीं के लोगों द्वारा, उन्हीं के देशवासियों द्वारा एक बड़े तबके का शोषण अपने निजी स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि इस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सब लोग पूरी जागरूकता पूर्वक जो भी वोट मांगने आए, जो लोग भी संसद के उम्मीदवार हो, उनके सामने सारी समस्या खुलकर रखने की आवश्यकता है और उनके भीतर सोई हुई इंसानियत को जगाने की आवश्यकता है। और यह तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग, जब देश का हर आदमी इस संबंध में खुलकर बातें करे, खुलकर आवाज़ उठाए, तभी इस देश को एक सच्चा और समृद्धशाली देश बनाया जा सकता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहें आप मेरे विद्रोही चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।